तरफ चलते हैं। हम अब आप लोग हमारे बीच में हैं, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष का समय है जब ऐसा समय सुश्री सरोज पांडे जी के इस सोच को लेकर के जब कला भारत आगे बढ़ रहा है और उस समय इतनी सशक्त हमारे नेत्री हमारे सामने जो आई में हैं, आप सबका मनोबल हमें बढ़ा रहा है, हमारे कारीगरों का मनोबल बढ़ा रहा है। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो गया भाई साहब, जोरदार। यस, अब इस समय मैं अनुरोध करूंगी अनिकेत जी को कि 2 मिनट कला भारत के ऊपर आप एक लघु फिल्म में हमारी ग्रहण कर लीजिए। आना जाना बंद करें। मुकुंद आप भारत माता की यार क्या करो आगे रहेगा और हम आप हमें ना भूले, इसे हमने बड़े ठोक के इसे बनवाया है ताकि ये तकड़ा और मजबूत बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब यही बात मैं आपसे भी कहूँगी, मैं आपके घर में बहुत दिनों तक ये कला भारत के रूप में रहेगा। मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती मंजू दुबे जी से आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा परिचय संक्षिप्त में दूँ। आदरणीय श्रीमती सोनालम्बी शाह जी को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। इनके बारे में पूरा भारतवर्ष जानता है कि एक बहुत ही सीनियर सामाजिक सोशल वर्कर भी हैं, बहुत दिलों में बहुत प्यार स्नेह सबको अपने आप में समेटती हुई एक गृह मंत्रालय को संभाल रहे हैं आज, उनके घर को संभालती हुई। हर सफल व्यक्ति के पीछे जिस महिला का हाथ है वो ये हाथ है। हम सब इसका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। अब मैं अपने श्रीमती मल्लिका नड्डा जी को का छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। जब भी कला और कारीगरों की बात होती है, मुझे पता है मैम बहुत ही संवेदनशील है इस विषय को लेके। ये मेरा अपना भी अनुभव रहा है कि इसको आत्मनिर्भर बनाना और घर घर में हर हाथ को काम देना, ये उनकी भी यही सोच है। इसलिए आज मैम आपका आना हमें बहुत ज़्यादा सुख दे रहा है। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों मैम के लिए। और तीसरे जो हमारे अतिथि हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी, उनके परिचय की आवश्यकता है क्या? महिला शक्ति बोलेगी। मैं आपको देख करके महिलाओं का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। पूरे देश की महिलाओं को न्याय दिलाना मैम के हाथों ही होता है संकल्प। हम लोगों के लिए उदाहरण है, हमें बहुत खुशी होती है। तो मैं अब आगे सत्र ले जाना चाहता हूँ। समर्पण और संगठन को आपने सीखा और अपनाया है, तभी तो मोदी और शाह जी की सरकार में आपने भी क्या आदर्श स्थान बनाया है। दीदी जी, आप हमारी शान है, भारत के आधी आबादी की सक्षम पहचान है। बना रहे यश आपका, यही कामना करती हूँ। कुछ थोड़ा सा आपसे सीखूं, औरों को भी सिखलाऊं। जो भी पास है मेरे, सब कुछ देश को अर्पण कर जाऊँ, इस देश को अर्पण कर जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आदरणीय दीदी सरोज जी को बुलाती हूँ। अब इसके बाद दीदी खादी मंत्रा के बारे में आपको कुछ उद्बोधन करेंगी। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सभी के बीच हम सबके प्रिय माननीय सोनालम्बी शाह जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी को आप सब जानते हैं।
लेकिन उनसे अलग हटकर भी एक अलग व्यक्तित्व है माननीय मल्लिका नड्डा जी का। आज वह हमारे कार्यक्रम के बीच में आई हैं, हम उनका भी बेहद हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रेखा शर्मा जी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं मंच पर आसीन अपने समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी बहुत दूर दूर से आए हुए कारीगर जिन्होंने अपनी कला से इस देश में एक पहचान बनाई है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, कार्यक्रम का संचालन कर रही अति उत्साह के साथ उषा वाजपेयी जी, आज हम सब खादी मंत्रा फाउंडेशन के तहत इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमने एक छोटी कोशिश की है, ये कोशिश मुझे लगता है सफल होगी और हम इसे एक जन आंदोलन के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। खादी मंत्रा फाउंडेशन इस बात की कोशिश कर रहा है कि ऐसे बहुत सारे जो कलाएं, जो हस्तशिल्प हमारे देश में पुरातन समय से रहे हैं, हम उन हस्तशिल्पों को फिर से एक बार बेहतरी से खड़ा कर सकें। अभी तक ये होता आया है कि जो कारीगर है वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे उसका 1% भाग मिलता है, बाकी प्रतिशत बाजार में चला जाता है। बाजार का जो भाव है वो हमारे उस कारीगर को उसके इनाम के तौर पर नहीं, लेकिन उसकी पूरी मेहनत के तौर पर भी अगर मिलेगी तो मुझे लगता है कि ये कारीगर जो हस्तशिल्प से भारत को एक पहचान देते रहे हैं, वो पहचान हमारी और भी पुख्ता होगी। हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है और इस सांस्कृतिक विरासत में हम बेहद समृद्ध रहे हैं। भारत का नाम पुरातन समय से है। हमारी कलाएं लोगों ने देखी हैं, हमारी कलाओं का सम्मान किया है, लेकिन हम समय के साथ धीरे धीरे अपनी कलाओं को हम भूलते गए और पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं आधिपत्य जमाने की कोशिश में, अगर हम अल्प ही सही लेकिन वो सफल हुए हैं, बहुत तौर पर नहीं हो पाए। और ये कोशिश आज ये है कि जो वो अल्प सफल हो पाए हैं पश्चात संस्कृति के लोग, हम उसे भी कहीं ना कहीं रोकें। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी सभ्यता जो कि बेहद पुरानी है, जो कि सिंधु घाटी के समय से चली है, हमारे यहाँ के उस समय टेराकोटा का जो काम हुआ है वो आज लोग उसे बेहद आश्चर्य के भाव से देखते हैं। उपस्थित सम्माननीय सोनल शाह जी, मंच पर आसीन रेखा शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे सुश्री सरोज पांडे जी और उषा वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति, सभी मीडिया से आए हुए हमारे भाई, और आज के इस कार्यक्रम की जो शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसके लिए सरोज जी को बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, बधाई देती हूँ कि एक राष्ट्रीय सोच के साथ और वोकल फॉर लोकल विषय को लेके इन्होंने इस मिशन की शुरुआत की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमारे देश की जो विभिन्न प्रदेशों की जो हस्तशिल्प है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है और हमारे जो हथकरघा और जिस तरह के विभिन्न प्रकार के कारीगरों का एक हुनर है, उसको इसके माध्यम से सम्मान मिलेगा। और इसके साथ साथ ही हमारे पूरे देश में जो एक कला का जो समावेश है, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक जिले में जो अपने अपने इलाके की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कला है, जो संस्कृति है, उसको इसके माध्यम से ना ही देश में बल्कि एक्सपोर्ट के माध्यम से विदेशों तक ले जाने का एक प्रयास मुझे लगता है इस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बधाई देती हूँ।
खादी हमारी संस्कृति ही नहीं, हमारे देश की आत्मा है और इसको आगे बढ़ाने में जो एक प्रयास फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, खादी हमारा मंत्र फाउंडेशन, इसको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सब इस पुनीत कार्य में आगे बढ़ें, ऐसे हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है। खुद हाथ से इन्होंने इसको पेंटिंग की है। श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, सुश्री शौर्य पांडे जी, रेखा शर्मा जी, उषा वाजपेयी जी, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम मैं सुश्री सरोज पांडे जी को खादी हमारे मंत्री फाउंडेशन की टीम को धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस कला भारत कार्यक्रम में आमंत्रित मुझको किया। आप सभी के बीच आकर मुझको बहुत खुशी महसूस हो रही है। साथ में मैं फाउंडेशन की पूरी टीम को कला भारत के आयोजकों को इस कार्यक्रम के विशेष आयोजन के लिए बधाई देना चाहती हूँ। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी है। हमारे मिट्टी के बर्तन भारत में हस्तशिल्प का सबसे प्राचीन रूप है। भारत के कारीगरों द्वारा बनाए गए वस्त्र शिल्प पुरातन समय से अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। हमारे यहाँ कारीगरों की गिनती कुशल कारीगरों में होती है। कई ग्रामीण लोग आज भी कला के रचनात्मक वस्तुएं बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। मैं गुजरात से आई हूँ। गुजरात गांधी जी की जन्मस्थली है, कर्मस्थली भी रही है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी के महत्व बताते हुए गांधी जी ने खादी और चरखे के मंत्र को जन जन तक पहुंचाया था। ये बेहद खुशी की बात है कि इसी मंत्र के साथ खादी हमारा मंत्र फाउंडेशन के द्वारा एक नया भारत अभियान की शुरुआत हो रही है। हम ऐसे विचार परिवार को नेतृत्व करते हैं जिसने स्वदेशी की मंत्र को शुरुआत से अपनाया है। हम चाहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा, हमारे हस्तशिल्प, वस्त्र शिल्प का डंका दुनिया भर में फैले। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि हम भारतीय पहले इनका इस्तेमाल शुरू करें। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संदेश तथा वोकल फॉर लोकल का मंत्र महत्वपूर्ण है। पिछले 6 वर्षों में हमारे खादी को नए सिरे से बढ़ावा दिया है और मुझे खुशी है कि हम इसमें सफल हुए हैं। खादी हमारा मंत्र के द्वारा सुश्री सरोज पांडे जी और फाउंडेशन के समस्त सदस्यों को वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए देश भर के कारीगरों का सम्मान समारोह आयोजित किया। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ, उनको शुभकामना देती हूँ। हमारे कारीगरों के उनकी मेहनत का उचित सम्मान मिले और उसके लिए बनाए गए हस्तशिल्प विश्व में भारत का नाम बढ़ाए। अंत में मैं फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ, मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपके बीच उपस्थित होने का मौका दिया। जय हिंद, जय कारीगर। हो गया? एक पास के साथ